सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो और चाहे आप किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हो, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन, तो इन सभी पेंशन को लेने वालों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी नागरिकों के लिए देखना अनिवार्य है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन के बदले हुए 5 नियमों के बारे में। जी हाँ साथियों, जो पुराने नियम थे उन नियमों में से 5 नियमों को बदल दिया गया है और वो नियम कौन कौन से हैं आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है यदि आपको पेंशन लेनी है तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं सरकार के द्वारा। सरकार ने पुराने 5 नियमों में संशोधन किया है और पेंशन राशि को बढ़ा करके अब 3,000 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, पेंशन को बढ़ा करके अब 3,000 रुपये किया जा चुका है। लेकिन ध्यान रहे, अब लाखों लोगों की पेंशन बंद होने वाली है, यानी कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे 5 जो पुराने नियम थे उन नियमों में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं उन बदलावों के बारे में। देखिए, सबसे पहला बदलाव है अब केवल पात्र वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग को ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जो भी पात्र होगा उनको ही इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दूसरा बदलाव है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है तो उन्हें पेंशन अब नहीं मिलेगी। पहले उनको पेंशन मिलती थी लेकिन अब उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अगला नियम है यदि परिवार में सरकारी नौकरी या पेंशनधारी कोई भी सदस्य है तो उसको भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा और उसकी भी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। अगला जो बदला हुआ नियम है वो यहाँ पर है, देखिए, जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होगी और उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिनके परिवार का बिजली का बिल 48,000 या उससे अधिक का है तो उन्हें भी पेंशन की योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई अपडेट हैं, आइए जानते हैं एक एक करके। देखिए, आगे बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की सरकार और सभी पेंशनधारियों को 5 सलाह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। जो भी पेंशनधारी है उनको 5 सलाह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। वो कौन कौन सी सलाह है, देखिए। सलाह नंबर 1, पेंशन का जो वितरण है वो समय पर उनको किया जाएगा। उनकी जो पेंशन का वितरण है, जो पहले पेंशन आपको 2-2 3-3 महीने नहीं मिलती थी वो अब दूर होगी और उनकी जो समस्याओं का समाधान है वो जल्दी किया जाएगा और प्रत्येक महीने उनको पेंशन दी जाएगी। आगे बताया है कि पात्र लोगों को बायोमेट्रिक सिस्टम को जोड़कर पेंशन मिले। जो पात्र लोग हैं उनकी बायोमेट्रिक की जाए और बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से ही उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए। पेंशन की राशि हर 6 महीने में समीक्षा की जाएगी। जो पेंशन की राशि है उसकी हर 6 महीने में समीक्षा किया जाना अनिवार्य किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे बताया गया है बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन लेते समय किसी भी प्रकार की लाइन या परेशानी न हो, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं। जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो है पेंशन लेते समय किसी प्रकार की उनको परेशानी या सामना नहीं करना पड़े। पात्रता तय करने में पारदर्शिता और डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भी उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब यहाँ अपन बात करेंगे कि किनको मिलने वाली है पेंशन और किन की पेंशन बंद हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देखें, गरीब, असहाय, विधवा और दिव्यांग जो लोग हैं और 60 वर्ष से अधिक के जो आयु के पात्र हैं उन्हें जो पेंशन मिलने वाली है, और जिनकी आय सीमा के अंदर हैं और कोई भी परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है उनको भी पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा परिवार में कोई भी इनकम टैक्स में नहीं भरता है और छोटे किसान हैं और मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा और समय पर उनको पेंशन मिलती रहेगी। साथियों, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं पेंशन के लेकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। देखिए, पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन राशि में बढ़ोतरी। किस व्यक्ति की पेंशन कितनी बढ़ी है वो यहाँ पर अपन देखेंगे। पहले पेंशन की राशि 1,500 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 2,500 रुपये तक दी जा रही थी। अब 2025 से जो भी पात्र वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सीधे 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। कुछ मामलों में पेंशन राशि में इस प्रकार से वृद्धि की गई है, जैसे कि उदाहरण के लिए
80 वर्ष से अधिक की उम्र की जो विधवाएं हैं उन विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त उनकी पेंशन बढ़ा करके उन्हें दी जाती है। इसके अलावा 40 से 79 वर्ष की जो विधवाएं हैं उनको 300 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, जबकि इसके साथ ही 80 वर्ष और उससे अधिक की जो महिलाएं हैं उन विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन अब इसके माध्यम से दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आप देखिए, डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य, सभी का डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेंशनधारी अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर पेंशनधारी को आधार आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। बिना डिजिटल सत्यापन के पेंशन अपने आप ही बंद हो जाएगी और सत्यापन के लिए आपको बायोमेट्रिक, मोबाइल ओटीपी या ई-केवाईसी का इस्तेमाल करना होगा। तो ये काम आप जल्द करें ताकि आपकी जो पेंशन है उसका डिजिटल वेरिफिकेशन हो सके और आपकी जो पेंशन है वो सही समय पर मिल सके। देखिए, डिजिटल सत्यापन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सत्यापन जैसे कि आधार लिंकिंग, मोबाइल ओटीपी सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, पात्रता का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। सरकार हर साल यह जांच करेगी कि पेंशनधारी की जो पात्रता है वह बनी हुई है या फिर नहीं। जिनकी पारिवारिक आय सीमा के ऊपर होगी या जिनके परिवार में सरकारी नौकरी पेंशनधारी सदस्य हैं उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही भूमि और बिजली खपत की जांच भी डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, डीबीटी के माध्यम से पेंशन का वितरण। अब किसी भी बिचौलिए या लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन सीधे ही पेंशनधारी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए हर पेंशनधारी का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, तभी आप जो है पेंशन का समय पर और डायरेक्ट लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा अगला बिंदु है पॉइंट नंबर 5, पेंशन में पारदर्शिता और निगरानी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब हर पेंशन भुगतान ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। लाभार्थी जन सूचना पोर्टल या पेंशन ऐप से अपनी जो स्थिति है वो देख सकेंगे कि किस महीने का जो भुगतान है वो हुआ है और किस महीने का भुगतान बाकी है और किस महीने का जो बिल है वो जारी हो चुका है। वो आप जन सूचना पोर्टल के माध्यम से या फिर पेंशन ऐप के माध्यम से जो है संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।